Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss graphical solution of linear inequation in two variables. ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखे, उसमें कुछ मॉडल्स के भी क्वेश्चंस लाए, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना सीखे। बट अब हम लोग को सीखना है आज के वीडियो में कि अगर लीनियर इनइक्वलिटीज़ दी गई है तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो टॉपिक है हम लोगों का ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली टू वेरिएबल्स दिया गया है, एक आध क्वेश्चन में वन वेरिएबल्स का भी यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को जाने कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में जब भी हम ग्राफ की बात जब इनइक्वलिटी की ग्राफ की बातें करेंगे तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट भी तो होने चाहिए। उसके क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स क्या उसके रूल्स हैं, उस रूल्स को पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम रूल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन अगर हम ड्रॉ कर दें, देखेंगे यहाँ पे चीज़ों को समझना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये क्या है, वाई डैश है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर कोई भी लाइन हम वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दें, मीन्स वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ध्यान देंगे ओनली वर्टिकल लाइन। तो जब भी हम एक्स वाई प्लेन की बातें करते हैं तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन की अगर हम बातें ड्रॉ कर दें, किसकी लाइन, कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। यहाँ पे लिख देते हैं कौन सी लाइन है यहाँ पे, तो वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन लाइक दिस, ये लाइन हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। तो देखें कि एक्स वाई प्लेन को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो उस प्लेन को दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, वो क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यही एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक हम वर्टिकल लाइन ड्रा किए तो ये लाइन क्या किया, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखें ये लाइन के इस साइड में लेफ्ट में, तो इसको लेफ्ट हाफ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो लेफ्ट, समझेंगे इसको बोलने का जो तरीका है क्या है यहाँ पे, तो लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन होता है। और ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। और इधर क्या होगा, इसको राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं, समझेंगे कि राइट हाफ, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो बस इतना जानना है कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन ड्रा कर देते हैं तो एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जिसका नाम होता है यहाँ पे हाफ प्लेन नाम होता है। अब हाफ प्लेन किस तरीके से होगा, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट हाफ प्लेन, इधर ये राइट पोर्शन में है तो राइट हाफ प्लेन। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड देखा जाए, अगर कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड की बात करें तो ये वर्टिकल लाइन हो गया। अब नॉन वर्टिकल लाइन की बातें करेंगे, किसकी बात करते हैं, तो नॉन वर्टिकल लाइन की हम बात करें तो अब समझें कि एक्स वाई प्लेन है ये। ठीक है, इसमें हम नॉन वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दिए लाइक दिस, इस तरीके से नॉन वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर दिए। तो चाहे वो वर्टिकल लाइन हो चाहे नॉन वर्टिकल लाइन हो, एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। तो किसको हाफ बोलेंगे, किसको इसमें हाफ प्लेन तो उसका नाम ही है। तो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट की बातें की है। अब जब हमें नॉन वर्टिकल लाइन हो गया तो लाइन के ऊपर है, लाइन के क्या है, नीचे है। देखें यह पार्ट लाइन के इस नीचे है और ये पार्ट लाइन के क्या है, ऊपर है। तो जब ये लाइन के नीचे तो इसका नाम होता है लोअर हाफ प्लेन। क्या नाम होता है यहाँ पे, तो लोअर, समझेंगे लोअर हाफ नाम होता है लोअर हाफ प्लेन। और ये लाइन के ऊपर है तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि अपर हाफ प्लेन। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है इसका। तो जब नॉन वर्टिकल लाइन हो गया, समझेंगे कि जब नॉन वर्टिकल लाइन हो गया तो लाइन के ऊपर है तो अपर हाफ प्लेन, लाइन के बिलो है तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड हो गया। इसके बाद हम इनइक्वलिटी की बातें करते हैं। ये तो लाइन की बात की है ना, कोई भी लाइन। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, तो कॉन्सेप्ट नंबर थ्री क्या कहता है, तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड फटाफट नोट कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर हम थ्री की बातें करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री की बातें करते हैं यहाँ पे।
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझेंगे और अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर हम 3 की अगर हम बात करते हैं, देखें कॉन्सेप्ट नंबर हम 3 की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन की यहाँ पे इनइक्वलिटी की बात करते हैं, इनइक्वलिटी। तो अगर हम इनइक्वलिटी की बात करेंगे यहाँ पे इनइक्वलिटी में सबसे पहले हम इनइक्वलिटी ले लेते हैं, समझेंगे। यहाँ पे 2 इनइक्वलिटी लेते हैं, एक होता है स्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी ले रहे हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी में सबसे पहले स्ट्रिक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी क्या कहलाता है, किस तरीके का इसका फॉर्म होता है, तो देखेंगे ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी हो, पहले लेस लिखते हैं, और ax प्लस बी वाई, ठीक है, ax प्लस, चलिए इक्वलिटी वाला पहले ले, चलिए कोई बात नहीं, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बोलते हैं। स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। 2 वेरिएबल में है, तो ये क्या करता है देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे, अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो जो भी इनइक्वलिटी दिया गया है, ठीक है, जो भी इनइक्वलिटी दी गई है, यहाँ पे सपोज करें कि जो भी इनइक्वलिटी दी गई है, तो इनइक्वलिटी को समझेंगे, इनइक्वलिटी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किस में, इनइक्वलिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इक्वलिटी में, ठीक है। इक्वलिटी में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट। और जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, देखें इनइक्वलिटी को किस में कन्वर्ट कर दिए हम यहाँ पे, तो इक्वलिटी में कन्वर्ट जो ही करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी मिलेगा। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है एक, समझेंगे, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी इस तरीके से अगर दिखाई दे तो इनइक्वलिटी को किस में चेंज कर देंगे, इक्वलिटी में। जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो फॉर्मेट इस तरीके का हो जाएगा। तो यह फॉर्मेट क्या शो कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। या इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आई बात समझ में। तो ड्रा, अब इसके बाद जब स्ट्रेट लाइन हमको मिला तो लाइन कैसा होना चाहिए, ड्रा, तो देख लेंगे लाइन कैसा होना चाहिए, ड्रा, यहाँ पे ड्रा, ठीक है, ब्रोकन, ड्रा ब्रोकन, ठीक है, ड्रा ब्रोकन लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है कि कौन सा लाइन ड्रा करेंगे, ब्रोकन लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा ब्रोकन और डॉटेड, डॉटेड से तो सभी लोग परिचय, बहुत डॉटेड का यूज करते हो, तो ब्रोकन और डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, ब्रोकन और डॉटेड। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोकन और डॉटेड लाइन हम ड्रा करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसका मतलब, यहाँ पे इसका ग्राफ की अगर हम बातें कर लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए समझेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन हो गया तो लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन जो भी होगा ए डॉटेड होना चाहिए लाइक दिस, इस तरीके से ए, देखें ना, डॉटेड लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। कब ये डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर ले लें तो ये लाइन पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, इनइक्वलिटी में भी ओनली लेस और ग्रेटर का सिंबल है, इसके साथ इक्वलिटी नहीं है, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता है। अब इसमें कौन सा क्या होगा, तो ये लाइन के बिलो है, ठीक है, इसको बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, लोअर हाफ
इसको प्लेन बोलेंगे, और ये लाइन के ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है, अपर हाफ प्लेन बोलते हैं, ठीक है। एक या इसको एक तरीका और बोलने का है, ओपन, देखेंगे ओपन हाफ स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन हाफ स्पेस, ठीक है, इसको ओपन हाफ स्पेस भी बोलते हैं। जब इनइक्वलिटी का, जब स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी हो, मीन्स इसके सिंबल में इक्वलिटी नहीं लगा हो, तो इसको ओपन हाफ स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ब्रोकन और डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और ख़ास बातें क्या है कि एनी पॉइंट नॉट लाइन ऑन द लाइन, इसकी खास बातें हैं। इसकी खास बातें क्या हैं कि एनी पॉइंट नॉट लाइज ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करता, इसकी खास बातें हैं। चलिए, इसके बाद स्ट्रिक्टली हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फटाफट इसको नोट कर लें, ठीक है, फास्ट इसको नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। इनइक्वलिटी में अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे हम दे रहे हैं कि नॉट स्ट्रिक्ट, यहाँ पे नॉन स्ट्रिक्ट, यहाँ पे नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी मीन्स यहाँ पे देखें ये सिंबल अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, तो ये सिंबल आ जाएगा, इक्वल टू इसमें साथ साथ आ गया। तो इसका भी कॉन्सेप्ट ये है, इनइक्वलिटी में हम चेंज करेंगे, ठीक है। बस इतना गांठ बांध लें कि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने, जब भी 2 वेरिएबल में सॉल्व करना हो कर प्लॉट यहाँ पे ग्राफिकल से, तो सबसे तो पहले इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में हमको चेंज करना ही होगा। तो जब भी चेंज करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और ये जो ब्रोकन है ना, तो यहाँ पे हमको ब्रोकन तब इस केस में नहीं लेना है, डॉटेड या ब्रोकन नहीं लेना है। तो कैसा लेना है, इस केस में हमको ब्रोकन या डॉटेड नहीं लेना है, ठीक है। तो किस तरीके से लेना है ज़रा समझा जाए। तो इस केस में हमको ब्रोकन तो लेना ही है, नहीं लेना है, सॉरी, ड्रा डार्क लाइन, इस केस में हम डार्क लाइन ड्रा कर देंगे, डार्क लाइन। तो डार्क लाइन का सेंस ये नहीं कि काला लाइन ड्रा करेंगे, डार्क लाइन मीन्स जो ब्रोकन ना हो, लाइक दिस, इस तरीके से लाइन हम ड्रा कर देंगे, देखें ना। तो इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे। अब देखें तो लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन बिल्कुल यही होगा, लेकिन यहाँ पे ओपन हाफ प्लेन जो लिखा गया, ओपन हाफ स्पेस लिखा गया, तो ओपन के जगह पे इस केस में तब क्लोज्ड हो जाता है, देखेंगे ओपन के जगह पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये लिखा गया है कि नोट में एनी पॉइंट नॉट लाई ऑन द लाइन, तो इसमें हम कह सकते हैं पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इसमें भी क्या कह सकते हैं कि पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। यहाँ से समझेंगे, पॉइंट मीन्स यहाँ पे देखेंगे सम पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो लाइन पे भी लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा तो लाइन पे तो लाई करेगा नहीं, ये यहाँ पे जो भी पॉइंट रहेगा वो लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स, इसके जो पॉइंट्स होते हैं लाइन पे भी लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या है, लाइन पे लाई नहीं करते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट नंबर देखें, ये 4th मान लेते हैं। इनइक्वलिटी को 2 पार्ट मैंने किए हैं, 3 में तो हम स्ट्रिक्टली लेके चले हैं, स्ट्रिक्ट लेके चले हैं, और 4th में क्या मान के, नॉन स्ट्रिक्ट माने। और यहाँ पे लाइन कैसा मिला, डार्क लाइन मिला। और इसको क्या बोले, जब इस नॉन स्ट्रिक्ट होगा मीन्स इसके साथ इक्वलिटी रहेगा,
तो इसको क्लोज्ड हाफ स्पेस बोलते हैं, इक्वलिटी नहीं रहेगा तो ओपन हाफ स्पेस बोलते हैं। और इसका लाइन कैसा होगा, डार्क लाइन होगा, और उस केस में क्या था, ब्रोकन और डॉटेड लाइन था। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें बताए हैं कि क्या होता है। अब जरा देखें कि इसके रूल्स क्या होते हैं, कि जब भी हम यहाँ पे रूल्स, जब भी ग्राफ ड्रा करने का रूल्स क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको फास्ट नोट कर लें, रूल्स पे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके रूल्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं समझ में 100% आ रहा होगा, ठीक है। देखें इसके रूल्स को ज़रा समझा जाए कि क्या है इसका रूल्स, इसका रूल क्या है, ठीक है। तो देखेंगे रूल टू ड्रा द ग्राफिकली ग्राफ और इन इनइक्वलिटी। क्या है यहाँ पे, सॉरी ये भी मिटा दें, ठीक है। इसके रूल्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पे, रूल टू ड्रा ग्राफ, रूल टू ड्रा द ग्राफ rule to draw the graph of inequality rule to draw the graph of inequality का ग्राफ ड्रा करने का रूल क्या होता है, ठीक है। तो बहुत आसान रूल है। सबसे तो पहला रूल यही है कि कन्वर्ट, देखेंगे सबसे तो पहला रूल है कि कन्वर्ट इन इक्वलिटी इनटू इक्वलिटी। पहला तो रूल यही कहता है, ठीक है, पहला तो रूल यही कहता है कि कन्वर्ट इन इक्वलिटी इनटू इक्वल टू। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन तो यही है कि जब भी कोई इनइक्वलिटी दी गई हो तो इसको इक्वलिटी में हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब देखेंगे जब इक्वलिटी में हम ड्रा कर लेंगे, जब इक्वलिटी की बातें तो वही बताए ना कि कंडीशन कॉन्सेप्ट नंबर 3 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 4 उसी में से कोई एक आएगा। इसके बाद क्या करते हैं, टेक, यहाँ से टेक एनी पॉइंट, समझेंगे, टेक एनी पॉइंट ए कामा बी। हम एक पॉइंट लेते हैं बट ये पॉइंट कहाँ पर लाई नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन लाइन। हम ये लाइन कहाँ पे नहीं लेते हैं, लाइन पे हम नहीं लेंगे। जो भी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट ए कामा बी विच इज नॉट लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, या नॉट ऑन द लाइन, नॉट लाइज ऑन द लाइन। ये जरूर ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे जो लाइन पे लाई नहीं करता हो। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3, फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, फॉर कन्वीनियंस, यहाँ पे द पॉइंट हम क्या लिखते हैं, सुविधा के लिए। देखें पूरा रूल बता रहे हैं, फॉर कन्वीनियंस द पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो पॉइंट ले रहे हैं कौन सा है, 0 0 है, मीन्स ओरिजिन का पॉइंट है, वो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसको सुविधा के लिए हम क्या मान ले रहे हैं कि फॉर कन्वीनियंस द पॉइंट 0, ठीक है, 0, इज प्रीफर्ड, ठीक है, इज प्रीफर्ड। इसको हम मान के चल रहे हैं कि 0, हम सुविधा के लिए मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, रूल नंबर 3, जो भी हम पॉइंट मान लेंगे ओरिजिन मान लेंगे। इसके बाद हम करते हैं चेक वेदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेक वेदर। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे चेक वेदर इट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, चेक वेदर इट satisfy the inequality, means
अब जब हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, चेक यहाँ पे जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ले लेंगे, अब हम वो पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, इनइक्वलिटी में रख करके चेक करेंगे, चेक वेदर इट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी और नॉट, कि इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों चेक करेंगे, ठीक है, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ से दो केस बनेंगे, अगर इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, और इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा। तो कौन, रूल नंबर 4, ये हम मान के चल रहे हैं कि if it satisfy the inequality, if it satisfy the inequality, then जो said यहाँ पे जो said the region यहाँ पे if it satisfy the inequality, then said the रीजन, कौन सा रीजन लेंगे, सेट द रीजन विच कंटेन, बहुत सिंपल चीज़ है ये, विच कंटेन, ठीक है, विच कंटेन द पॉइंट, विच कंटेन द पॉइंट। ये पॉइंट बेसिकली क्या है, ओरिजिन है ना, तो इट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी, देन सेट द रीजन विच कंटेन द पॉइंट, मीन्स कंटेन द पॉइंट्स मीन्स क्या, यहाँ पे कंटेन द पॉइंट मीन्स हो गया कि दैट इज ओरिजिन, यहाँ पे लिख दिए ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन को कंटेन नहीं किया, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, अदरवाइज देखेंगे, अदरवाइज द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट, otherwise the inequality represents the half plane, that does not, ठीक है, does not contain the point, point means क्या, that is does not contain the point means origin, ठीक है, ठीक है, does not contain the point means origin। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहली बात, इसके ड्रॉ का रूल, तो सारा रूल हम लिख दिए कि कन्वर्ट, देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कन्वर्ट इनइक्वलिटी, ठीक है, इनटू इक्वलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। हम एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट को सपोज कर लें कि वो पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन है, मीन्स यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, तो ओरिजिन है, ओरिजिन हम ले लिए, 0 0 क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन सुविधा के लिए ले लिए। अब क्या करेंगे, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 इसी इनइक्वलिटी में रखेंगे। यदि यह पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो देखें इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है तो हम सेड, उसी रीजन को सेड करेंगे। सेड मीन्स जानते हैं कि छायांकित भाग, ठीक है, काला करना, उसी पोर्शन को सेड करेंगे जो ओरिजिन को कंटेन करता हो, जो ओरिजिन को कंटेन करता हो। अगर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मीन्स यह जो पॉइंट 0 0 मीन्स जो ओरिजिन है सेटिस्फाई नहीं कर, अदरवाइज वही लिखे है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम उसी हाफ प्लेन को सेट करेंगे जो ओरिजिन को कंटेन न करता हो। देखें, डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, देखें पढ़ के समझा दिए। अब चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी हम लेके समझाते हैं, क्योंकि लिखना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो रूल है उसको जानना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है ये। चलिए हम एक सिंपल से एग्जाम्पल को लेकर के करते हैं। तो देखें इसमें करना क्या है, हम उंगली पे बता दे रहे हैं कि सबसे तो पहले ये करना है कि इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करो, ठीक है, पहला पॉइंट, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करो। इक्वलिटी में चेंज करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, फिर उसको ड्रा कर दो, ठीक है, जो भी लाइन मिलेगा उसको ड्रा कर दो। अब करेंगे क्या, अब हम
ओरिजिन देखेंगे कि ओरिजिन कंटेन कर रहा है कि नहीं, बस एक क्या लिखा गया उससे मतलब नहीं है। x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखो ओरिजिन, ठीक है। अगर 0 0 रखने पे x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रखने पे अगर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी इनइक्वलिटी दी गई अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका जो शेडेड पोर्शन बनाएंगे मीन्स जो उसको डार्क करेंगे वो ओरिजिन की तरफ होगा, उधर करेंगे जिससे कि ओरिजिन वो कंटेन करता हो, ठीक है। अगर वो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम उस रीजन को, उस हाफ प्लेन को डार्क करेंगे। मीन्स डार्क करने का मतलब उस रीजन को हम मीन्स डार्क करेंगे, जो भी डार्क तो जो ओरिजिन को कंटेन न करता हो, ठीक है। चलिए इस सारी बातों को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा गया उससे मतलब नहीं है, सारी पॉइंट सारी चीज़ों को जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लेकर के सारी बातों को हम समझाते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, कौन सा पॉइंट किस तरीके से ओरिजिन को कंटेन करना है, क्या है ये, कि जब तक मैथ्स में कोई एग्जाम्पल लेकर के ना समझाओ तब तक मज़ा नहीं आता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, सभी लोग मज़ा लें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है। सॉल्व ग्राफिकली किसको सॉल्व करना है, तो 2x + 3y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6 को, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें इसको ग्राफिकली सॉल्व करने से क्या हमको मिलता है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वलिटी में। तो क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 6, इक्वलिटी में हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद बाकी तो जैसे क्लास 10th में सभी लोग पढ़े हैं ना कि कैसे लाइन ड्रॉ करते थे, तो यहाँ से 2 पॉइंट हम कंसीडर कर लें। देखें अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 पॉइंट्स हमको यहाँ मिले, ठीक है। एक बार x की वैल्यू 0 रखे, या सभी लोग को तो पता ही है, अरे जो बॉक्स बनाते थे याद है ना, बॉक्स वाला जो तरीका, यहाँ पे x यहाँ पे y, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितना मिला, 2, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको कितना मिला, 3। ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे समझो भाई, जिस तरीके से समझना चाहो। अब हम करेंगे क्या, अब हम कर प्लॉटिंग करेंगे, यहीं पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखें यहीं पे x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइक दिस, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। पहला पॉइंट देखें 0 2, तो 0 2 ये हो जाएगा, इस पे तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरतें नहीं है। ये 0, ये कितना 3 0 यहाँ पे है। अब इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दें, इसके लिए हम ग्राफ कर दिए, लाइन से हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। लाइन से ज्वाइन कर दिए, अब इसका नामकरण कितना लिख दें कि 2x + 3y = 6। देखिए यहाँ पे हम ब्रोकन लाइन या डॉटेड लाइन नहीं बनाए हैं, क्योंकि इक्वलिटी के जो सिंबल में लेस के साथ साथ इक्वल भी दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रोकन लाइन हम या डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे, डार्क लाइन बनाएंगे, एक कंप्लीट लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब जब कंप्लीट लाइन बना लिए, अब देखें हमारा ओरिजिन इस साइड में दिखाई दे रहा है, ओरिजिन यहाँ पे है, इस साइड में हमारा ओरिजिन दिखाई दे रहा है। अब देखें ये लाइन के ऊपर है तो ये अपर हाफ हो गया, और ये लाइन के बिलो है तो लोअर हाफ हो गया। तो इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, समझेंगे, अपर हाफ प्लेन बोलेंगे, ठीक है। ये लाइन के बिलो है, देखें लाइन के बिलो है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं कि लोअर, ठीक है। ये पोर्शन हमारा लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। ये अपर हाफ प्लेन, ये क्या है, लोअर हाफ प्लेन। अब देखें यहाँ पे जब अपर हाफ और लोअर हाफ हो गया तो इसके बाद क्या करना है,
अब हम एक पॉइंट ले लेंगे और सुविधा के लिए वो पॉइंट हम क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, जो हम पॉइंट लिखे हैं टेक एनी पॉइंट ए कामा बी, और आगे लिख दिए फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 0, मीन्स x की वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों हम 0 0 ले लेते हैं। बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 0 0 ले लिए तो इस इनइक्वलिटी में रखेंगे, इसमें ना इक्वलिटी वाले हमने इनइक्वलिटी में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देखें क्या मिलता है। जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिल गया कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। यह जो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 क्या है, 6 से कम है, मीन्स यह इनइक्वलिटी क्या है, ट्रू है। सेटिस्फाई किया ना। यह जो इनइक्वलिटी है यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है कि ट्रू है। तो ट्रू है। जब इनइक्वलिटी सेटिस्फाई किया तो हम क्या बोले हैं कि हम सेट उस साइड में करेंगे, उस प्लेन को सेट करेंगे, मीन्स लोअर प्लेन या अपर हाफ प्लेन और लोअर प्लेन, हम उस प्लेन को उठाएंगे जिस साइड में ओरिजिन कंटेन कर रहा। अब देखें ये अपर हाफ प्लेन है, तो अपर हाफ प्लेन में ओरिजिन नहीं है, लेकिन जो लोअर हाफ प्लेन लिखे तो इस लोअर हाफ प्लेन में ओरिजिन है। यहाँ पे देखें ओरिजिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो डार्क पोर्शन कौन सा होगा, जो शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, वह पोर्शन होगा जिसमें ओरिजिन कंटेन कर रहा है। तो लोअर हाफ प्लेन इसका शेडेड पोर्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वह यहाँ से देखें, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यह ओरिजिन देख रहे हैं ना, ओरिजिन यहीं पे कंटेन कर रहा है। तो ये लोअर, इसका जो सोल्यूशन रीजन हुआ वो कौन सा रीजन हुआ, लोअर हाफ प्लेन हुआ। इसका जो सोल्यूशन रीजन अगर हम देखें तो लोअर हाफ प्लेन इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन होगा। मीन्स इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, जो भी पॉइंट्स कंसीडर कर लो, सब इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, अगर इसका कोई भी पॉइंट ले लें तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम बातें बोल दिए तो इस बात को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लें और y की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, समझेंगे। अगर x की वैल्यू 2 ले लें और y की वैल्यू 3 ले लें तो लाइक दिस, यहाँ पे समझेंगे यह पॉइंट हमको मिल रहा है। यह पॉइंट क्या है, इस अपर हाफ प्लेन में है। देखें कि अगर ये सोल्यूशन रीजन हम कह दिए कि नहीं होगा तो सही है कि नहीं। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितना ले रहे हैं, हम 3 ले रहे हैं। तो रखते हैं, तो देखिए 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तो 9 4 13, और 13 जो है वो क्या है, 6 या 6 से लेस नहीं है। इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं किया, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो लोअर हाफ प्लेन है यह उसका सोल्यूशन मिला, ये इसका सोल्यूशन रीजन है। अगर हाँ इस पे से कोई भी पॉइंट हम सपोज कर लें, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर ले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ले लें तो देखें इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 इज लेस देन 6 हो गया कि नहीं, 5 इज लेस देन 6। तो इसका कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, जो इच्छा करें, मान लें इसका कोई पॉइंट इधर से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जो इच्छा करें हम ले सकते हैं। तो आई होप ये अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन क्या होता है, ओरिजिन कंटेंट का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे 100% समझ में आ गया होगा। तो इसके सोल्यूशन रीजन की बात करें तो इसका सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा, लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूशन रीजन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे अगर इसके सोल्यूशन रीजन की हम बात कर लें, ठीक है, इसके सोल्यूशन रीजन की हम बातें करें तो कौन सा रीजन होगा, तो यहाँ पे लोअर हाफ, ठीक है, लोअर हाफ प्लेन इसका कौन सा रीजन हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसका कोई भी पॉइंट ले तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फास्ट नोट कर लें। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेकर के देखते हैं। चीज़ों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेकर के इस चीज़ों को समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल्स मेरे पास और लिखा गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कह रहा है कि 2x - y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है।
इसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है कि लोअर होगा कि अपर होगा। तो चलिए सबसे पहला जो तरीका क्या है, कन्वर्ट करना। किस में? इक्वलिटी में। तो कन्वर्ट करते हैं तो 2x - y = 1। यहीं से दो रास्ते देखेंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो इस केस में y कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं, एक क्लास 10th में ही पढ़े ही हैं, अगर y की वैल्यू 0 कर देते तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बातें करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्वल, 0.5, 0, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ की बातें कर लेते हैं, तो कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। देखें 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 इधर करेंगे तो देखें ये 1 2 3 इधर 1 2 लाइक दिस, जो भी होगा 1 2 3, ठीक है। और इधर ले लेते हैं तो -1 -2 अकॉर्डिंग टू जो भी है यहाँ पे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमारा ओरिजिन है। तो देखें सबसे पहले तो देखें कि 0.5 जो है यहाँ पे लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में 0.5 हो जाएगा, और ये 0 है तो y की वैल्यू -1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं। अब दोनों को हम लाइन से क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों को हम लाइन से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो देखें अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये लाइन से हम क्या कर दिए, लाइक दिस ज्वाइन कर दिए, देख सकते हैं, है ना। ये पॉइंट कितना है, 0, -1, और ये पॉइंट देख ही रहे हैं कितना है, 0.5, 0.5, मीन्स 1/2, 0, यह जो पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम कितना है, तो 2x - y = 1 नाम है। चलिए अब देखें कि 0 को कंटेन करने वाली बातें हैं, तो कैसे करेंगे, इनइक्वलिटी में हम क्या पुट करेंगे, पुट x = 0, y = 0, तो इसमें रखते हैं तो 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 1। क्या इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 इज ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई किया ही नहीं, मीन्स सेटिस्फाई नहीं किया। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या करना है, तो वह प्लेन लेंगे, तो जब प्लेन की बारे ये लाइन के बिलो लाई कर रहा है, तो ये कौन सा होगा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। और ये लाइन के एबव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर हाफ प्लेन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपर हाफ क्या बोल देंगे, प्लेन होंगे, ठीक है, अपर हाफ प्लेन। और ये कितना है, 2x - y = 1, जो यहाँ पे लिखे थे ये है, ठीक है। अब देखेंगे इनइक्वलिटी को इसने सेटिस्फाई किया ही नहीं, जो ओरिजिन वाला कंडीशन है, तो कौन सा पोर्शन सेट करना पड़ेगा, वह पोर्शन लेंगे, वह हाफ प्लेन लेंगे जिसमें ओरिजिन कंटेन नहीं करता हो। अब देखें अगर एबव चलते हैं तो इसमें ओरिजिन आ जाएगा, लेकिन अगर हम बिलो वाला पोर्शन लेते हैं तो इस साइड में ओरिजिन नहीं आएगा। तो हमारा जो लोअर हाफ प्लेन है, देखेंगे जो लोअर हाफ प्लेन है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे तो यहाँ पे जो लोअर हाफ प्लेन लिख रहे हैं, यहाँ पे जो लोअर हाफ प्लेन लिखे, ये ओरिजिन को देखे कंटेन नहीं कर रहा है, देखे ना, ओरिजिन को कंटेन नहीं किया, क्योंकि ओरिजिन इधर है और जो हमारा जो लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन है, तो इसलिए ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। अब चेक करना है कि हमारा रीजन, जो सोल्यूशन रीजन हम बार बार कह रहे हैं, वो सही है कि नहीं है, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, है कि नहीं। इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसका कोई भी पॉइंट सपोज कर लें, अगर इसका कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि 1a है, तो 1 पे यहाँ पे हम चलें, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू इस केस में कितना है, तो 1 है, और y की वैल्यू कितना है, 2 है, देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 रखे, तो यहाँ पे 1 रख रहे हैं, देखें 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, और 0 इज ग्रेटर देन 1, नॉट पॉसिबल, इनइक्वलिटी को इसने सेटिस्फाई नहीं किया,
तो मीन्स अगर इसके अपर हाफ का कोई भी पॉइंट अगर ले लेते हैं, बट वो पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइन पे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर कोई भी पॉइंट हम इस लाइनिया पे ले लेंगे, लाइनिया पे, तो वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अपर में है कि लोअर में, क्योंकि वो लाइन पे है। और लाइन पे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई तो उसको करना ही है, क्योंकि डार्क लाइन है। डार्क में कंडीशन क्या बताए हैं कि कुछ पॉइंट लाइन पे भी तो लाई करते हैं जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो बट अगर यहाँ पे अपर हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। अब जरा लोअर की बातें कर लेते हैं। लोअर में कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर कर ले, जैसे मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलें और ये मिला, ये पॉइंट कंसीडर, तो ये पॉइंट कितना होगा देखेंगे। इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, देखें 1 और 2। लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो 2 रखेंगे तो 4, ये माइनस, y की वैल्यू -1 है, माइनस पहले से तो प्लस, तो ये 5 हो जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 1। तो यह पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि जो लोअर हाफ प्लेन हमारा जो आ रहा है, इस जो शेडेड पोर्शन, वही हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से भी हम लोगों को देखने को मिला कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूशन रीजन होगा कौन सा होगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो लोअर हाफ प्लेन मिलेगा। ठीक है, तो लोअर हाफ प्लेन मिल जाए इसका सोल्यूशन रीजन। तो आई होप ये 100% ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी कि लोअर हाफ एंड अपर हाफ क्या कहलाता है। ठीक है, और इसके सोल्यूशन रीजन कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, तब तक नोट कर लें। 2 घुट पानी पी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी से ही तो सारा सब कुछ है। चलिए, इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस और कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम कह दें कि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, रास्ता है। इसको सबसे पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दो, तो x इक्वल टू 1। तो इसमें इसका ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, सपोज कर लें कि x इक्वल टू यहीं पे 1 है, ये हमारा ओरिजिन है। तो x इक्वल टू 1 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। जब पैरेलल टू y एक्सिस कर लिए, इसका मतलब क्या, ये जो वर्टिकल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है, अब यहाँ पे अपर और लोअर की बात करेंगे नहीं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। तो ये तो राइट हाफ हो गया। यहाँ पे देखें कि ये कितना हो गया, ये राइट हाफ प्लेन हो गया, और एक कितना, एक कौन सा हो गया, ए लेफ्ट हो गया। ठीक है, इधर वाला क्या हो गया, ए लेफ्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट, देखेंगे यहीं पे लिख देते हैं कि ए लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, ए राइट हाफ और ए लेफ्ट हाफ, और यहाँ पे क्या है, तो x इक्वल टू 1 था। जरा समझें इस चीज़ों को। अब यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, तो 0 इज लेस देन 1, दिस रिजल्ट इज ट्रू है कि नहीं, ये क्या है, ट्रू है। 0 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये रिजल्ट क्या है हमारा, ट्रू है। ये जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें जो डार्क पोर्शन होगा किधर होगा, कौन सा रीजन को डार्क करेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन की राइट हाफ प्लेन। तो हम यहाँ पे लेफ्ट वाले को हम डार्क करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले में ओरिजिन मिल रहा है, ओरिजिन को ये कंटेन
कर रहा है। तो लाइक दिस, इस तरीके से मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका। आई 100% ये समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर y के बारे में कर दे तो y का भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल प्रॉब्लम पहले बता रहे, तब तो हम डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मॉड्स के भी क्वेश्चन लेते हैं, कुछ मॉड के भी क्वेश्चन हम लोग लेकर के डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम मॉड का भी ले लेते हैं। जैसे हम मॉड का एक क्वेश्चन सिंपल सा लेंगे। ठीक है, जैसे हम कह दिए कि मॉड x इज़ लेस देन 3 ले लिए, मॉड x इज़ लेस देन 3, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले तो मॉड की प्रॉपर्टी देख लें। इसका मतलब कि x इज वेरीज फ्रॉम -3 to 3। ठीक है, x इज वेरीज फ्रॉम -2 से 3 तक होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे तो पहले यहाँ पे अगर इसको इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर देते तो यहाँ से दो चीज़ मिलेगा, यहीं से दो चीज़ मिलेगा, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3, दो चीज़ यहाँ पे मिलेगा अगर इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तब। तो अब इसका ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये -3 है, x इक्वल टू ये कितना है 3 है, और ये कितना है -3 है। तो कैसा लाइन होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ठीक है, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो लाइन ड्रा करें पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन लाइन कैसा होगा, ब्रोकन होगा। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना, तो ब्रोकन होगा। ब्रोकन लाइन मीन्स डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से देखें ना, ये इसी को बोलते हैं ब्रोकन लाइन। तो ब्रोकन लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर दिए, डॉटेड लाइन ड्रा कर दिए। अब देखें जो भी x का वेरिएशन है -3 और 3 के बीच में ही है। ठीक है, -3 और 3 के ही बीच में है। अगर कोई कह दे कि हम चेक कर लें कि 0 को कंटेन कर रहा है, मीन्स ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं करते, इसको जरा तोड़ दें। क्या शो कर रहा है, x इज ग्रेटर देन -3। तो x के जगह पर 0 रखें तो 0 इज ग्रेटर देन -3, दिस रिजल्ट इज ट्रू। अगर यहाँ से तोड़ें तो x इज लेस देन 3, तो यहाँ पे 0 रखें तो 0 इज लेस देन 3। ये भी रिजल्ट क्या है, ये भी ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू है। दोनों ही ट्रू है, मीन्स इधर से भी ओरिजिन कंटेन होगा और इधर से भी ओरिजिन कंटेन होगा, दोनों साइड से ओरिजिन कंटेन हो रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन किधर होगा, कौन सा रीजन होगा। देखें अगर प्लेन की बात करें तो इधर राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। देखें इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। और इसकी बात करेंगे तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो देखें कुल मिला करके इस तरीके से ओरिजिन को देखें ना, कंटेन कर रहा है। ओरिजिन को ये क्या किया, कंटेन कर रहा है। और इसके थ्रू ये मिल जाएगा हमको। देखें ना, बहुत सारे रीजन्स हमको मिल गए। तो ये पूरा रीजन आ जा रहा है, इसके बीच में सब आ जाएगा लाइक दिस, सब आ जाएगा ये। तो इसका रीजन हमारा ये जो रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, यही हमारा इसका कौन सा रीजन होगा, सोल्यूशन रीजन हो जाएगा इस केस में। देखें ना, मॉड का जो ग्राफ है इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो आई होप ये भी 100% समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, एक लास्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखा जाए, चलिए एक लास्ट ग्राफ हम डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझा जाए। एक ग्राफ है मेरे पास, लास्ट वाला है। देखें कह रहा है कि एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इसको तोड़ा जाए। इसको तोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट तो हम बता ही चुके हैं। इसको तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, पहला केस x माइनस वाई इज लेस देन -1, और दूसरा क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1। मॉड को तोड़ने पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए, सबको ये बात पता है। तो अब इससे सॉल्व किया जाए, इक्वलिटी में इसको चेंज कर लिया जाए। तो इक्वलिटी में चेंज किया तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगा। फिर y की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो देख सकते हैं कि अगर हम y की वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं तो x की वैल्यू -1 मिलेगा यहाँ से। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग ग्राफ की बातें करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस लाइक दिस, यहाँ से भी बातें कर लेते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, इनइक्वलिटी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी इक्वलिटी में। तो क्या लिखा गया है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा गया है। इसको कन्वर्ट किए हैं, समझेंगे। तो यहाँ से भी हमको 2 पॉइंट मिलेगा। तो 2 पॉइंट कौन कौन सा मिलेगा, जब हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू -1, और जब हम y की वैल्यू 0 करें तो x की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये पॉइंट्स हमको मिल गए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं, 1 2 -1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। चलिए सबसे पहले इसको देखें, 0 1, तो 0 1 हमारा ए है, इसके बाद माइनस ए है, ठीक है। तो लाइन दोनों से ड्रा कर दे, 2 पॉइंट हमको मिला, तो एक हम लाइन ड्रा कर दिए, कौन सा है ये, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 पे है। दूसरा यहाँ से देखें तो 0 -1 यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा 1 0 यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका भी नामकरण कर देते हैं, कितना है, तो x माइनस वाई इक्वल टू तो 1 है। चलिए दोनों से तो मिल गया। अब ओरिजिन की बातें करें, कंटेन कर रहा है कि नहीं, तो पहले इनइक्वलिटी में इसमें हम रख करके सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे। तो अगर इसमें रखते हैं तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, y भी 0। तो जब ही हम रखेंगे तो क्या होगा, 0 इज़ लेस देन -1। ज़रा बताएं तो 0 इज़ लेस देन -1 होता है क्या, हाँ, ये नॉट ट्रू है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, नॉट ट्रू, सेटिस्फाई, नॉट ट्रू मीन्स सेटिस्फाई नहीं किया, मीन्स इसका रीजन कौन सा होगा, कौन सा रीजन हम लेंगे, कौन सा प्लेन लेंगे, यहाँ पे लोअर लेंगे कि अपर लेंगे। इस लाइन के लिए ये अपर है, ये क्या है, लोअर है। तो यहाँ पे लोअर हम नहीं ले सकते, क्योंकि लोअर अगर लेंगे तो लोअर पार्ट में ओरिजिन मिल रहा है, तो ओरिजिन को तो कंटेन कर ही नहीं रहा है, क्योंकि रिजल्ट इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। जब ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा तो लोअर प्लेन में हमारा, लोअर हाफ प्लेन में ओरिजिन है, तो अपर इसका रीजन, अपर इसमें आएगा, ठीक है। अपर हमको मिलेगा इस केस में, ठीक है, अपर मिल रहा है। ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। जब 12th में जाएंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो सब इसमें आएगा, तो अभी से सीख लिया जाए। यह रीजन हो गया। दूसरी की बातें करते हैं, दूसरे वाले की बातें करें। तो दूसरी की बातें अगर हम करें, अगर इसको देखा जाए तो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है कि नहीं, अगर इससे देखा जाए कि ओरिजिन कंटेन हो रहा है कि नहीं, तो अगर यहाँ पे भी हम 0 0 रखें तो देखें कि जब हम इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 डाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या देखने को मिल रहा है कि 0 इज़ ग्रेटर देन 1, 0 इज़ ग्रेटर देन 1। ये भी क्या है, तो नॉट ट्रू है, ये भी ट्रू नहीं है। तो जब ये भी ट्रू नहीं है तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से भी ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर सकता है। तो इस लाइन के लिए अपर प्लेन है और ये क्या है, लोअर है, तो इस केस में भी लोअर रीजन हमारा ही होगा, अपर नहीं होगा, क्योंकि अपर में ओरिजिन है, लोअर में ओरिजिन नहीं है। तो इधर हमारा ये रीजन मिलेगा, ठीक है, यह रीजन मिलेगा। ध्यान देंगे, यह रीजन मिलेगा। आई बात समझ में, देखे ना, तो यह रीजन मिला। तो 2 लाइन के लिए 2 रीजन मिला। तो हम अगर एक कह दें कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ज़रा समझा जाए कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए उस यहाँ पे कोई पॉइंट रख करके देखते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे कोई पॉइंट अगर लेना हो तो क्या ले लेंगे, चलिए ये -1 इधर दिखाई दे रहा है और इधर ये 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, 2। तो x की वैल्यू -1 रखें इसमें, तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो -1 और y की वैल्यू 2 है, तो ये -3 है, ठीक है। तो -3 हो गया। तो मीन्स यहाँ से हो गया
-4 हो गया, तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 1। 4 क्या है, 1 से ग्रेटर, इसको सेटिस्फाई किया ना। लेकिन अगर यही वैल्यू हम इधर रख करके देखें, इसमें अगर रखें तो क्या मिलने वाला है, अगर इसमें रख करके देखें तो देखें कि क्या मिल रहा है। ये तो सेटिस्फाई कर दिया इस पॉइंट को इधर से, लेकिन ये चीज़ इसमें रख करके देखें तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फाइनली इसको सेटिस्फाई ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इसके बीच का कोई भी पॉइंट अगर हम निकाल करके देखें, इसके बीच का कोई भी पॉइंट, ठीक है, इसके बीच का तो देखें कोई भी बीच का पॉइंट इसमें नहीं आएगा। जैसे इसके बीच का पॉइंट अगर हम ले तो एक तो यहीं पे आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा यहीं पे, तो 1 1 देखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से कुल मिला करके हमको ये जानना था कि अगर मॉड में लिखा गया तो इस तरीके से इसको हम यहाँ से ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए, किसके, मॉड x - y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 को ग्राफिकली हम क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। मीन्स इस रीजन से कोई भी पॉइंट ले लें या इस रीजन से कोई भी पॉइंट ले लें, इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट अगर इस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ट्रेन की पटरी की बीच वाला पोर्शन है, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि ओरिजिन कब कंटेन करता है, कब नहीं करता है, कब अपर हाफ प्लेन लेते हैं, कब लोअर लेते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि कमेंट ही हमारी एनर्जी है। फिर मिलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी की बातें भी करेंगे, जिसमें से मोर देन वन इनइक्वालिटीज आएगा, मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स आएगा। जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सभी लोगों ने सॉल्व करना सीखा कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो यहाँ से भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ दी गई होगी, तो उस इनइक्वालिटीज़ के हेल्प से हमको रीजन बनाना होगा। एक रीजन चाहिए जो एक उस रीजन में अगर पॉइंट हम ले लेते हैं तो सारे इनइक्वालिटीज़ को एक साथ क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।